अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एनाटॉमी एंड टुडे वी विल स्टडी दी फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, तो जब हमने सेंट्रल स्पाइनल कॉर्ड वगैरह पढ़ी थी तो उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि फोर्थ वेंट्रिकल का जिक्र आया था और हमने कहा था कि सेंट्रल कैनाल जब मेड्यूला के लेवल तक आती है तो वो इंफीरियर हाफ ऑफ द मेड्यूला में एज इट इज़ रन करती है और जब वो सुपीरियर हाफ में जाती है तो वो एक्सपैंड करती जाती है और फिर एक कैविटी बन जाती है बिहाइंड द ब्रेन स्टेम एंड द सेरेबेलम, जिसको हम कहते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक हो गया। तो फोर्थ वेंट्रिकल हम लोगों ने बता दिया कि ये एक कैविटी है दैट इज़ कॉन्टीन्यूस बिलो टू दी सेंट्रल कैनाल एंड अबव टू दी थर्ड वेंट्रिकल। सो लोकेशन अगर हम लोग इसकी देखें सो इट लाइज बिहाइंड दी पॉन्स, बिहाइंड दी ब्रेन स्टेम। ठीक है, ब्रेन स्टेम के बिहाइंड ये लाई करती है एंड इट इन फ्रंट ऑफ द सेरिबेलम। ठीक है, ये इसकी लोकेशन आ जाएगी। शेप की बात करें तो इट हैज़ समवॉट अ टेंट लाइक शेप, इट्स अ टेंट शेप्ड। ठीक हो गया। और क्या हम इसका बयान करें, हाँ, और कंटेन क्या होता है इसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, कॉन्टीन्यूस होता है इंफीरियरली, ये कॉन्टीन्यूस है विद द सेंट्रल कैनाल। ठीक है, इंफीरियरली सेंट्रल कैनाल से ये कॉन्टीन्यूस है। ठीक है, और सेंट्रल कैनाल थ्रू आउट दी स्पाइनल कॉर्ड रन करती है और एंड पे एक फ्यूजिफॉर्म इसकी कॉनस मेड्यूलरिस में ये एक फ्यूजिफॉर्म शेप बना देती है और क्लोज्ड होती है। तो उस क्लोज को हम कहते हैं, क्लोज फ्यूजिफॉर्म को हम कहते हैं टर्मिनल वेंट्रिकल। ठीक है, तो वो टर्मिनल वेंट्रिकल होता है। एनी हाउ सेंट्रल कैनाल से ये इंफीरियरली होती है continuous and superiorly it is continuous with the cerebral aqueduct। तो ये हमने मिडब्रेन में भी पढ़ा था, उसके सेक्शन में इनफैक्ट हमने ड्रॉ भी की थी कि सेरिब्रल एक्वेडक्ट जो होती है, ठीक है, सेरिब्रल एक्वेडक्ट बेसिकली एक स्मॉल डक्ट है, स्पेलिंग क्या लिखा है मैंने, ठीक है, सेरिब्रल एक्वेडक्ट एक स्मॉल डक्ट है जो कि बेसिकली कनेक्ट कर रही होती है थर्ड वेंट्रिकल को टू दी फोर्थ वेंट्रिकल, थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को ये कनेक्ट कर रही होती है और ये मिड ब्रेन से पास करती है। ठीक हो गया। तो इसकी कुछ अगर हम लोग लैटरली व्यू करें, एंटीरियर पोस्टीरियर कट लेके, तो क्या लैटरली अगर हम लोग इसको व्यू करें तो समवट इस तरह की इसकी शेप होती है। मैंने कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा बना दिया। ठीक है, ये क्या है हमारे पास मिड ब्रेन है, ये सेरिबेल मिड ब्रेन है, पॉन्स है और ये मेड्यूला है। ये हमारे पास सारी कैविटी है और ये हमारे पास क्या है, सेरिबेलम है। ठीक है, तो ये जो पूरी कैविटी बन रही है दैट इज़ दी फोर्थ वेंट्रिकल। सही हो गया। ऐसे फिर ऊपर एक्विडक्ट राइज करेगी। तो दिस इज़ दी फोर्थ वेंट्रिकल। अब टेंट शेप है, तो अगर हम इसकी देखें, जो हमने इसकी हर जो डिस्कस करनी है वो करनी क्या है, हमें पता होनी चाहिए इसकी लैटरल बाउंड्रीज किससे बन रही हैं। ठीक है, इसकी रूफ किससे मिलके बन रहा है और इसका फ्लोर किससे मिलके बन रहा है। इसके अलावा जब भी आप कोई फोर्थ वेंट्रिकल पढ़ते हैं जब भी आप कोई वेंट्रिकल पढ़ते हैं तो उसके आप कॉरॉइड प्लेक्सेस आपको बताना चाहिए। कॉरॉइड प्लेक्सेस बेसिकली एक प्लेक्सेस है दैट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ CSF। ठीक है, तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाने के लिए ये प्लेक्सेस होता है, हर वेंट्रिकल में होता है और इसकी फंक्शन यही है कि ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाता है। ठीक हो गया। अच्छा, कॉरॉइड प्लेक्सेस हमें पता होना चाहिए। लैटरल बाउंड्रीज पे आ जाते हैं। जो इसकी लैटरल बाउंड्रीज होती हैं ना, सिंस इट इज़ लाइंग पोस्टीरियर टू दी मेड्यूला एंड दी पॉन्स। ठीक है, तो इसके और इन फ्रंट ऑफ द सेरिबेलम। ठीक है, तो अगर हम लोग कहें कि इसकी शेप है, ठीक है, तो जब आप फ्रॉम बिहाइंड देखते हो ना, लाइक अगर मैं ऐसे कट लगाऊं, ठीक है, और फिर यहाँ से करके व्यू करूँ, तो जब आप यहाँ से करके व्यू करेंगे ना इसको, तो आपको कुछ इस तरह की शेप नज़र आएगी। ठीक है,
अब देखें पीछे आपके सेरिबेलम था वो आपने हटा दिया, आगे फोर्थ वेंट्रिकल है आपके पास, ठीक है। अगर 3 डायमेंशनल होती तो ये ऐसे प्रोट्यूड करती, ठीक है, इसकी ये वाली चीज़ ऐसे करके प्रोट्यूड कर रही होती है, लेकिन ऑब्वियसली ये 2 डायमेंशनल है तो हमें वो नज़र नहीं आ रहा। तो इस तरह की कोई शेप आपको इसकी नज़र आती है। अब देखें मेड्यूला इसके इंफीरियर लेवल पे है और इसके अपर लेवल पे क्या है, पॉन्स। तो आपके इसकी लेटरल बाउंड्रीज़ में वो चीज़ें मिलेंगी जो पॉन्स और मेड्यूला से सेरिबेलम तक आ रहे हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ें थी दैट वो कॉमन इन ऑल दी ब्रेन स्टेम, तो वो प्यूडंकल्स थे इफ़ यू रिमेंबर। तो जो इंफीरियर बाउंड्री बनाएंगे दैट विल बी दी इंफीरियर प्यूडंकल्स, ठीक है, दैट विल बी दी इंफीरियर प्यूडंकल्स। और सुपीरियर बाउंड्री जो होंगे वो सुपीरियर प्यूडंकल्स बनाएंगे। सुपीरियर प्यूडंकल्स जो होते हैं वो अच्छा सुपीरियर प्यूडंकल भी क्योंकि वो बड़े होते हैं और दैट कम मोर लैटरली, ठीक है, और वो इसकी लैटरल बाउंड्री बनाते हैं। इनफैक्ट वो इतने बड़े होते हैं कि वो ओवर अबव कर रहे होते हैं, मतलब वो कह लें कि उन्होंने ओवर शेडो किया हुआ होता है मिडल प्यूडंकल्स को, और वो एक्सटेंड करके ऐसे इंफीरियर लैटरल बाउंड्री पे भी आ रहे होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से, सही है। तो सुपीरियर पेडंकल्स फॉर्म दी सुपीरियर लैटरल बाउंड्री एंड inferior पेडंकल्स फॉर्म दी inferior lateral बाउंड्री, ठीक हो गया। देन वी हैव दी रूफ, ठीक है। रूफ इज़ ऑल्सो नोन एज दी पोस्टीरियर वॉल, ठीक है। तो पोस्टीरियर वॉल हमने जब भी अगर आपको याद हो तो हमने जब मेड्यूला के क्रॉस सेक्शंस बनाए थे तो हमने उसके अंदर ऐसे करके स्ट्रक्चर बनाया था, इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है, ऐसे करके हमने उसका स्ट्रक्चर बनाया था। ठीक है, तो हमने इसको लेबल किया था एज अ इंफीरियर मेड्यूलरी वेलम। इसी तरह जब हम लोगों ने पॉन्स के स्ट्रक्चर बनाए थे तो हमने उसके अंदर भी एक चीज़ लेबल की थी इसी तरह का बना के, दैट वाज अ सुपीरियर मेड्यूलरी वेलम, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जो सुपीरियर और इंफीरियर मेड्यूलरी वेलम है ये बेसिकली पाया मैटर की एक एक्सटेंशन है, ठीक है, और ये मतलब पाया मैटर से मिलके ही बन रही होती हैं और इसके अंदर एक कनेक्टिंग शीट होती है वाइट मैटर की जो कि ये वेलम बना रही होती हैं, ठीक है। सो सुपीरियरली अगर मैं इसके बताऊं तो सुपीरियरली वी हैव द सुपीरियर मेड्यूलरी वेलम्स, सुपीरियर मेड्यूलरी वेलम्स, ठीक है, एंड inferiorly वी हैव द inferior मेड्यूलरी वेलम्स, ठीक है। हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं वो इस लेवल के ऊपर और नीचे पढ़ते हैं, ठीक है। सुपीरियरली वी हैव द सुपीरियर मेड्यूलरी एंड inferiorly वी हैव द inferior मेड्यूलरी वेलम्स, ठीक हो गया। तो अगर मैं स्पेसिफिकली बुक की कंपोजिशन की बात करूँ तो सुपीरियर मेड्यूलरी वेलम की उन्होंने कंपोजिशन इस तरह लिखी है कि जो सुपीरियर मेड्यूलरी वेलम है दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द मीडियल बॉर्डर ऑफ सुपीरियर पेडंकल्स, मतलब कि ये जो सुपीरियर पेडंकल्स हैं इनके मीडियल बॉर्डर ऑफ सुपीरियर पेडंकल्स, ठीक है, एंड अ कनेक्टिंग शीट ऑफ वाइट मैटर, ठीक है। तो ये कंपोजिशन है सुपीरियर मेड्यूलरी वेलम की। कनेक्टिंग शीट ऑफ वाइट मैटर। और अगर हम लोग इंफीरियर मेड्यूलरी वेलम की बात करें तो उसकी जो कंपोजिशन है उन्होंने बोला कि दैट इज़ डिवॉइड ऑफ द नर्वस टिश्यू, मतलब कि इसके अंदर कोई भी नर्वस टिश्यू नहीं होगा, ठीक है। और सिंपली वी हैव द वेंट्रिकल एपेंडाइमल सेल्स एंड अ शीट ऑफ पाया मैटर। तो इसमें हमारे पास वेंट्रिकल एपेंडाइमल सेल्स हैं, ठीक है, प्लस शीट ऑफ पाया मैटर। तो ये इन्होंने बुक में कंपोजिशन लिखी है।
इसके अलावा ये होता है कि जो इंफीरियर मेडुलरी वेलम होता है दैट इज़ पियर्स्ड एट द सेंटर, ठीक है। इसके अंदर एक पियर्सिंग होती है एट द मिडल जिसको हम कहते हैं मीडियन अपर्चर, या इसको हम कहते हैं फोरामेन ऑफ मैगेंडाई। फोरामेन ऑफ मीडियन अपर्चर मेरे ख्याल में ठीक है, फोरामेन ऑफ मैगेंडाई, ठीक है। और ये जो है ये भी एक कम्युनिकेटिंग कह लें कि अपर कह लें कि कैविटी होती है, कम्युनिकेटिंग कैविटी होती है। इसके अलावा हमारे पास दो लैटरल अपर्चर्स भी होते हैं, ठीक है। दो इसी जगह से हमारे पास ऐसे एक्सटेंड करके दो लैटरल अपर्चर्स भी होते हैं। अब अगर 3 डायमेंशनल कोई पिक्चर होती तो मैं आपको दिखाती, ठीक है। तो इसके दो लैटरल पर्चेस भी होते हैं। एक सेकेंड, ये देखें, ये अब यहाँ मिडल से भी एक प्रोजेक्ट करके आ रही होगी, देखिए ये वाली, ठीक है। ये जो है ये मीडियन अपर्चर है। इसके अलावा जी ये इस तरह यहाँ से आपको ये नज़र आ रहे हैं दैट आर द लेटरल रिसेसेस और द लेटरल अपर्चर्स, ठीक है। इस लेटरल अपर्चर का मकसद ये है कि हमने जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है ये आपकी सब एरेक्नॉइड स्पेस में भी होता है। हमने जब स्पाइनल कॉर्ड पढ़ी थी तो तब भी ये बात की थी कि सब एरेक्नॉइड स्पेस में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। तो वो जो उधर कम्युनिकेटिंग कह लें कि कम्युनिकेट करता है विद दी सब एरेक्नॉइड स्पेस, तो ये लैटरल रिसेसेस होते हैं जो कि सब एरेक्नॉइड स्पेस के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। और वहाँ से जो CSF प्रेजेंट होता है उसको इधर मतलब उसके साथ कम्युनिकेट करके CSF की फ़्लो को मेंटेन करे हुए होते हैं, ठीक है। सो ये लेटरल रिसेसेस होते हैं और इन लेटरल रिसेसेस को हम लोग फोरामेन ऑफ लुश्का ये भी कुछ कहते हैं, ठीक है। पैरेलल फॉर लेटरल रिसेसेस भी होते हैं, 2 लेटरल रिसेसेस भी होते हैं, आपको पता होना चाहिए। रिसेसेस दैट कम्युनिकेट विद द सब एरेक्नॉइड स्पेस, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसकी रूट की बात थी। अब हम लास्टली आ जाते हैं इसके फ्लोर पे, ठीक है। तो जो फ्लोर होता है ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। इसमें सारे वो पार्ट्स आ जाएंगे जो पोस्टीरियर वॉल ऑफ द पोन्स एंड मेड्यूला बना रहे थे, ठीक है। सो दिस इज़ द अब यहाँ पे लेटरल बाउंड्रीज हमने डिस्कस की थी, ठीक है। लेटरल बाउंड्रीज हमने पहले डिस्कस कर ली थी, ठीक है। ये पॉन्स का पार्ट है और ये नीचे मेड्यूला का पार्ट है, ठीक है। अब हमने जो कहा था कि पॉन्स के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में, या चलो इधर नीचे से स्टार्ट करते हैं। मेड्यूला के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में हमारे पास पोस्टीरियर मीडियन सल्कस था, ठीक है। फिर उनके साथ एक ग्रासाइल ट्यूबरकल थे, देन वी हैड दी क्यूनिएट ट्यूबरकल्स, ठीक हो गया। ऐसे करके हमारे पास क्या थे, क्यूनिएट ट्यूबरकल्स थे। इनके ऊपर हमारे पास एक छोटी सी स्पेस थी और फिर हमारे पास स्ट्राया मेडुलैरिस थे। ऐसी ही बात है, स्ट्राया मेडुलैरिस जो थे वो आर्कुएट फाइबर के न्यूक्लियाई से, हमने कहा था कि आर्कुएट न्यूक्लियाई से हमारे पास फाइबर्स आते हैं जिनको हम एंटीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स कह रहे थे। तो वो जो आर्कुएट फाइबर्स हैं वो ऐसे रैप अराउंड करके स्ट्राया मेडुलैरिस बना रहे थे। इसके और बीच में हमारे पास कुछ स्पेस थी जिसके अंदर हमारे पास ट्रायंगल्स थे। हमने कहा था कि सबसे बीच में हमारे पास हाइपोग्लॉसल का ट्रायंगल है, देन वी हैड दी वेगल ट्रायंगल, ठीक है। वेगल ट्रायंगल के बाद वी हैड दी वेस्टिब्यूलर ट्रायंगल और फिर देन वी हैड दी एरिया पोस्ट्रीमा। और इसी तरह हमारे पास ऊपर पॉन्स में वी हैड द मीडियन सल्कस, फिर हमारे पास मीडियन एमिनेंस थी। मीडियन एमिनेंस के नीचे हमारे पास फेशियल कॉलिकुलस था, ठीक है। फेशियल कॉलिकुलस के बाद वी हैड द सल्कस लिमिटेंस, और सल्कस लिमिटेंस का अपर पार्ट थोड़ा सा डार्कली स्टेन्ड होता है जिसको हमने कहा था सब्सटेंशिया फेरोजीनिया। देन वी हैड द वेस्टिब्यूलर एरिया एंड द मिडिल पेडुंकल्स जो कि बहुत ही
मतलब डायरेक्टली प्रोजेक्ट कर रहे थे इनटू द सेरिबेलम, ठीक है। और लैटरली मैंने बताया कि यहाँ पे इन सुपीरियर प्यूडंकल्स होते हैं ऐसे करके, ठीक हो गया। तो ये सारा कुछ हमने पढ़ा हुआ था, इस वजह से मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। आई होप आपने पिछले लेक्चर्स लिए होंगे और ये देखा होगा। लास्टली वी हैव दी कॉरॉइड प्लेक्सेस जो हमने डिस्कस करना था। कॉरॉइड प्लेक्सेस जो है वो हमने कहा था कि दैट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ इट इज़ टू फॉर्म दी CSF। अब जो फोर्थ वेंट्रिकल का कॉरॉइड प्रोसेस है ना, उसकी इस तरह की शेप होती है, ठीक है, इस तरह की। इट हैज़ अ टी शेप, बट टी के मतलब 2 टीज़ मिल के एक बना रहे हैं, ठीक हो गया। अब इंफीरियर हाफ ऑफ दी सेरिबेलम से ये प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। और एक सेकंड में आपको इसकी पिक्चर दिखाते हैं। ये देखें, ये है कॉरॉइड प्लेक्सस, ठीक है। और इंफीरियर हाफ ऑफ दी क्या लेंगे रूफ से, इंफीरियर हाफ ऑफ दी रूफ ऑफ दी वेंट्रिकल उन्होंने लिखा है बुक में, ठीक है। उससे ये प्रोजेक्ट करते हैं और इसकी ये टी शेप्ड होती है, हाईली वेस्कुलराइज होता है। और मेन इसका फंक्शन क्या है, CSF प्रोड्यूस करना, ठीक है। वेस्कुलराइज, इट इज़ वेस्कुलराइज बाय द पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरीज, ठीक है। पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरीज इसको सप्लाई दे रही होती हैं, ठीक है। अब ठीक है, अच्छा। तो ये जो बना हुआ होता है ना कॉरॉइड प्लेक्सस, इट इज़ मेड अप ऑफ टेला कॉरॉइडिया। स्पेलिंग याद होनी चाहिए, बस एग्जामिनर प्रोनाउंसिएशन भी हमें आ ही जाएगी, ठीक है। टेला कॉरॉइडिया से बना होता है। टेला कॉरॉइडिया बेसिकली इट इज़ अ हाईली वेस्कुलराइज्ड 2 लेयर्ड फोल्ड ऑफ पाया मैटर, ठीक है। तो ये पाया मैटर की डबल फोल्डिंग से बना हुआ होता है, RED फोल्ड ऑफ पाया मैटर, जिसको इन आर्टरीज में सप्लाई किया हुआ होता है, ठीक है। और ये मिल के यहाँ पे प्लेक्सेस बना रहे होते हैं, दैट इज़ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम दी रूफ ऑफ द वेंट्रिकल। टी शेप होती है और फंक्शन इसका क्या है, CSF प्रोड्यूस करना, ठीक हो गया। इसके अलावा एक और पॉइंट था, हाँ, एंड ये जो कॉरॉइड प्लेक्सेस होते हैं ना, इट इज़ ऑल्सो कवर्ड बाय द एपेंडाइमल सेल्स, ठीक है। ये भी एक बात थी। सो लेट मी वंस अगेन रिपीट, कॉरॉइड प्लेक्सेस जो है इट इज़ अ टी शेप्ड plexus that is projecting from the roof of the fourth ventricle, ठीक है। and it is made of what, tala choroidea, that is basically a highly vascularized 2-layered fold of the pia mater covered by ependymal cells। और जो वेस्कुलराइजेशन आ रही है वो आ किधर से रही है, it is coming from the posterior inferior cerebral arteries and the main function of it is to form the CSF। So this was all for today's lecture and I hope you have no questions। बहुत आसान सा टॉपिक था। So let me see you in the next video and thank you। Allah Hafiz, bye bye।